हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका फ्रेंड मेंटर गाइड नवीन मिश्रा आप सबका एफएमजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए क्लास 6 चैप्टर 11 का एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। और इसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि गिव द एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग केसेस। ये जो केसेस लिखे हुए हैं उनके लिए हमें एक्सप्रेशन देना है। एक्सप्रेशन कैसे देना है तो देखिए पहला क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है, 11 एडेड टू 2m। अच्छा, एडेड टू 2m मतलब 2m ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है। 2m ऑलरेडी अवेलेबल है, उसमें क्या है 11 को ऐड किया गया, तो 2m प्लस 11। ठीक है। दूसरा 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2m मतलब फ्रॉम 2m मतलब यहाँ पे एक और फरमाइएगा कि फ्रॉम 2m मतलब 2m ऑलरेडी है, उसमें से हमने क्या किया 11 को सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है। सी क्या बोल रहा है, 5 टाइम्स y टू विच 3 इज एडेड। 5 टाइम्स y, सबसे पहला जो ऑपरेशन बोल रहा है 5 टाइम्स y। अच्छा, टाइम्स का मतलब क्या होता है, कितने गुना, गुना मतलब मल्टीप्लीकेशन। सो 5 टाइम्स y, y क्या क्या है 5 टाइम्स, तो 5 इंटू वाई। सबसे पहले क्या हो गया 5 इंटू वाई हो गया, टू विच 3 इज एडेड। अभी जो भी आया 5y, अब उसमें क्या किया गया 3 को ऐड किया गया। तो आप 5 इंटू वाई प्लस 3 भी लिख सकते हैं, या 5 इंटू वाई को क्या लिखा जा सकता है 5y एंड प्लस 3 जो गिवन है। सो 5 टाइम्स y, उसमें हमने क्या किया 3 को ऐड किया। डी क्या बोल रहा है, 5 टाइम्स y फ्रॉम विच 3 इज सब्ट्रैक्टेड। सबसे पहले आपको क्या करना है 5 टाइम्स y तो करना है 5 इंटू वाई, और जो आ रहा है उसमें से क्या करना है 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 को इसमें से माइनस कर लीजिए। और 5 इंटू वाई को हम क्या लिख सकते हैं 5y लिखते हैं, और माइनस 3 भी देते हैं। सब्ट्रैक्ट यहां पे किए हैं तो -3। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। पहले बोल रहा 5 टाइम्स कीजिए, तो पहला ऑपरेशन आपको टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई। सिंपली टाइम्स का मतलब होता है कितना गुना, कितना टाइम्स, तो टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। y is multiplied by -8। अच्छा, y है ऑलरेडी, और ये क्या हो रहा है -8 के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो y इंटू -8। तो इस एक्सप्रेशन को क्या y इंटू -8 लिखेंगे, नहीं, तो इसको क्या हम लिखते हैं -1 माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, और 8 पहले हम न्यूमेरिक वैल्यू को लिखते हैं, उसके बाद हम वेरिएबल या फिर अल्फाबेटिक वैल्यू को लिखते हैं। तो ये हमारा करेक्ट एक्सप्रेशन हुआ -8y। कभी भी y इंटू 8 मत कीजिए, मतलब y 5y जैसे यहाँ पे है y 5 मत लिखिएगा। जैसे यहाँ पे अगर 8y है तो इसको y 8 मत लिखिएगा। दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन। कौन सा करेक्ट एक्सप्रेशन होगा, सबसे पहले तो नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी साइन हो वो साइन, उसके बाद न्यूमेरिक वैल्यू, उसके बाद जो अल्फाबेटिक वैल्यू होगा या जो भी वेरिएबल होगा, तो दैट इज द करेक्ट एक्सप्रेशन। ठीक है। एफ बोल रहा है कि y इज मल्टीप्लाइड बाई -8। पहले y को क्या किया गया -8 से मल्टीप्लाई किया गया, एंड 5 इज एडेड टू द रिजल्ट। अब जो रिजल्ट है उसमें 5 को ऐड किया गया, तो सबसे पहले क्या किया गया यहाँ पे y इज मल्टीप्लाइड बाई -8, सो y को मल्टीप्लाई किया गया। तो जैसे जैसे एक्सप्रेशन बोले आपको -8 से मल्टीप्लाई किया गया, आपने कर दिया y इंटू -8। ठीक है। अब जो रिजल्ट आया, रिजल्ट जो भी आया 5 इज एडेड टू द रिजल्ट। अब जो रिजल्ट आया तो सबसे पहले इसका रिजल्ट क्या आ गया -8y, उसमें क्या किया गया 5 को, अब रिजल्ट क्या गया -8y, उसमें क्या किया गया 5 को ऐड किया गया, 5 को ऐड किया गया। ठीक है। चलिए एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है जी, y इज मल्टीप्लाइड बाई 5। y क्या किया गया मल्टीप्लाइड बाई 5। चलिए y को हमने मल्टीप्लाई 5 से कर दिया, एंड रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16। अब देखिए जो रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट आएगा 5y आ जाएगा। y इंटू 5 को हम क्या लिखेंगे, पहले न्यूमेरिक वैल्यू को लिखते हैं, उसके बाद हम अल्फाबेट को लिखते हैं। हमेशा याद रखिए जब भी एक्सप्रेशन आप लिखेंगे कभी भी, उसमें सबसे पहले आप न्यूमेरिक वैल्यू को लिखिएगा, उसके बाद उसके वेरिएबल या फिर जो भी अल्फाबेट का जो भी लेटर रहेगा उसको लिखना है। ठीक है। तो अभी क्या बोल रहा है कि y इज मल्टीप्लाइड बाई 5, y को मल्टीप्लाइड बाई 5 हमने कर दिया, जो रिजल्ट आया एंड द रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16। ये देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है 16 से, फ्रॉम 16।
अब जो रिजल्ट आया है वो 16 से उसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो रिजल्ट क्या आया अपना 5y। अब इसको क्या किया गया 16 माइनस 5y। 5y को जो रिजल्ट आ रहा है, देखिए क्या बोल रहा है कि जो रिजल्ट है इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, रिजल्ट को सब्ट्रैक्ट किया गया किसमें से, तो 16 में से। तो 16 पहले आएगा, मतलब यहाँ पे आप ये कंसीडर कीजिए 16 क्या है, बड़ा वैल्यू है और उसमें से 5y को माइनस किया गया। तो हमेशा इसको ध्यान में रखिए कि फ्रॉम किसमें से सब्ट्रैक्ट किया गया वो पहले आ जाएगा। ठीक है, चलिए y इज मल्टीप्लाइड बाई -5, y को आप -5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो हमने y को -5 से मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिल गया, सबसे पहले एक माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, उसके बाद हम न्यूमेरिक वैल्यू को लिख लेंगे 5 और उसके बाद हम अल्फाबेट वैल्यू को लिख लेंगे। एंड रिजल्ट इज एडेड टू 16। अब जो रिजल्ट आया, जैसे रिजल्ट क्या गया -5y, अब इसको क्या बोल रहा है कि रिजल्ट इज एज एडेड टू, रिजल्ट जो भी है एडेड टू 16, मतलब 16 ऑलरेडी था उसमें रिजल्ट को हमने क्या किया, रिजल्ट को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -5y। अच्छा आप बताइए, यहाँ पे 16 है प्लस हो गया -5y हो गया, तो प्लस और माइनस यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है। देखिए ब्रैकेट में है मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, तो प्लस और माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा माइनस आता है। तो आपका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 16 माइनस 5y, 16 माइनस 5y। होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि y इज मल्टीप्लाइड बाई -5। सबसे पहले बोल रहा है कि y को आप मल्टीप्लाई कीजिए -5 से, तो हमने y को क्या किया, मल्टीप्लाई किया -5 से, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया -5y। जैसा कि हम जानते हैं सबसे पहले हमें माइनस या प्लस जो भी साइन है उसको लिखना है, उसके बाद से 5 जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसके बाद से अल्फाबेट वैल्यू लिखना है। ठीक है, तो आ गया -5y। अब बोल रहा है कि जो रिजल्ट आया इज एडेड टू 16, तो 16 ऑलरेडी है उसमें हमने रिजल्ट को ऐड कर दिया, तो रिजल्ट हमारा क्या था -5y, हमने ऐड किया। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट अगर दोनों एक साथ हो तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन एक साइलेंट रहता है, तो प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो गया 16 माइनस 5y। होप आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगा।